मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक बार फिर हम प्रत्येक को अपने चरणों में आने के लिए आपने मदद और सहायता किया। पिता आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप हमें अपना वचन खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। हम एक एक से बात कर पिता। आए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम उसी सीरीज में अगले विषय में हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस प्रकार समस्या के बीच में दिलेरी से कैसे खड़े रहें, है ना। हम समस्या को हमें हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हम दिलेरी से कैसे उसका सामना करें। तो जीवन के तूफानों के बारे में जब हम परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें 3 प्रकार के तूफानों के बारे में बताता है जो हमारे जीवन में आते हैं। जिनमें सबसे पहला है, कई समस्याएं, कई जीवन में आने वाले तूफान के कारण हम स्वयं होते हैं, जिसका उदाहरण हम शिमशोन के जीवन से देख सकते हैं कि शिमशोन के मूर्खता के कारण कई समस्याएं उसने अपने जीवन में आमंत्रित की है। नंबर दूसरा, कई तूफान जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लेकर आता है, जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु को गलील के सागर को किस प्रकार उन्होंने शांत किया। तीसरा, कई ऐसे तूफान आते हैं जो दूसरे लोगों के कारण होते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। तो वचन में हम 3 प्रकार के तूफानों को देखते हैं। तो दूसरे लोगों के कारण जो हमारे जीवन में तूफान आते हैं, उसका उदाहरण हम पौलुस और सिलास को हम जेल में पड़े हुए देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने भलाई करने पर भी उनको मार कर, बेते लगवा कर जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हम कैसे इन समस्याओं का सामना करें, किस प्रकार। आपको मैं विशेष रूप से जब ये तीसरा जो आता है, जब दूसरों के कारण आपके जीवन में समस्या आती है और जब आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, आपको मालूम है ऐसी समस्या का सामना करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी गलती हो तो फिर भी सह लेते हैं, परमेश्वर भेज रहा है, हम कृपा मांगते हैं। लेकिन कई बार जब दूसरों की मूर्खता के कारण जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तो उसे सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका सामना हमें कैसे करना है, कैसे उन परिस्थितियों में भी हमने शांत रहना है और दिलेरी से उसका सामना करना है, उस बात को हम परमेश्वर के वचन में आज हम अध्ययन करेंगे। उसके कुछ भाग को आज हम पूरा तो एक बार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रूर वचन से देखेंगे। तो ये एक घटना जो हम परमेश्वर के वचन में देखने जा रहे हैं, प्रेरितों काम 27वें अध्याय में है कि पौलुस के प्रेरित पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस का रोम में जाने का बहुत मन था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसे एक बंधुए के रूप में रोम में भेजेगा। पौलुस का हमेशा से इच्छा था कि मुझे रोम में जाकर सेवा करना है, मुझे प्रचार करना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने पौलुस को जहाज में रखा जो पैलेस्टीन से रोम की ओर जा रहा है। उस जहाज में जब पौलुस जा रहा था, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य सागर से जब रोम की ओर जब बढ़ते वक्त वो लोग क्रेते में रुके, क्रेते के बंदरगाह में। वहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस को अगुवाई किया कि लोगों को, अपने साथियों को बोले, है ना, जो उसके साथ नाविक हैं उन सबको बोले कि अभी यहाँ से इस बंदरगाह से आगे ना जाएं, क्योंकि आगे खतरा है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, लेकिन आपको मालूम है जो नाविक थे, जो साथ में जा रहे थे, वो सब कोई अंदर किसी के धीरज नहीं था। कोई रुकना नहीं चाहता था इस बंदरगाह में, और हर कोई पौलुस की बात को इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए कि ये परमेश्वर का दास, ये पौलुस क्या जानता है।
हाँ, ये हमें क्या सिखाएगा? हम इससे कई ज़्यादा समझदार हैं, हम इसकी बात क्यों माने? ये सोचकर और धीरज ना रखने के कारण वो वहां से पौलुस की बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं चाहूंगा उस भाग को हम पढ़ें। प्रेरितों काम 27वां अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वे बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिस पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस भाग को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के साथ कि प्रभु हमें इस बात को समझने के लिए मदद करे। आपको मालूम है कितनी बार ऐसा होता है जब हमारे अंदर धीरज नहीं होता, जब हमारे अंदर सब्र नहीं होता, हम जब सब्र खोकर जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। एक नहीं, बहुत सारी मुसीबत। यदि हम पीछे मुड़कर देखें, आप जरूर देखेंगे कि हम बहुत सारी मुसीबतों में सिर्फ इस कारण पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो धीरज नहीं है। आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखने जा रहे हैं, ये उसी प्रकार का एक घटना है जहाँ पर जैसे मैंने बताया हम अपने जीवन में तरह तरह की मुसीबतों में पड़ने का जो मेन कारण है सब्र नहीं है, धीरज नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 10वीं आयत में पौलुस साफ साफ इनको बोलता है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। पौलुस समझा रहा है कि देखो यहां पे जाना सही नहीं है, अभी इधर से निकलना अभी सही नहीं है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं कोई भी पौलुस की बातों को 1% वैल्यू नहीं देता। हर कोई अपनी ही चलाने में पड़ा है। आपको मालूम है यहां पर जो हम बात देखने जा रहे हैं ये क्या चीज को दिखाता है? ये इंसान के स्वभाव को दिखाता है। आपको मालूम है हम भी अगर प्रभु के दास लोग दासी लोग अगर हमें कुछ समझाते हैं, कितनी बार हम उनकी बातों को अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम उनसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम ज्यादा जानते हैं। और हम ऐसे में जब गलत कदम उठा बैठते हैं वो कितनी भयंकर समस्या को निमंत्रण दे देता है, वो समस्या में पड़ने के बाद समझ में आता है। मैं आपको बार बार बोलूंगा, जब हम परमेश्वर के दास दासियों की बात या परमेश्वर या उसके वचन की बात को जब हम अनदेखा कर कर, जब हम अपने धीरज खोकर कदम बढ़ाने लगते हैं, हम किस समस्या में अपने आप को फंसा रहे हैं या किस समस्या में हम पड़ने वाले हैं हमें समझ नहीं आता। उस समय में समस्या में पड़ने के बाद समझ में आता है कि हमने क्या कर दिया। ये एक बहुत ही ज़रूरी एक सबक है, एक घटना है जो आपको और मैंने सीखना है क्योंकि इंसान का स्वभाव 2000 साल से अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। पौलुस के बोलने के बावजूद इन्होंने पौलुस की नहीं मानी, इन्होंने अपनी ही चलाई। आज भी इंसान अपने ही इसी स्वभाव के अनुसार जीवन बिता रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना। तो यहां पर हम देखते हैं समस्या में किस प्रकार पड़े। सबसे पहला हम इसके 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना।
यहाँ पर सूबेदार पौलुस का जो इंचार्ज है ना, जो उसे रोम में लेकर जा रहा है जिम्मेदारी के साथ, बोलता मैं इस पौलुस की बात क्यों मानूं, ये है कौन। हाँ, यहां पर तो जहाज का कप्तान और जहाज का जो मालिक है पौलुस, तो ये क्या जानता है जहाज के बारे में, इसको मौसम के बारे में क्या नॉलेज है। ज्यादा जानकार तो, ज्यादा समझदार तो ये जहाज के कप्तान है, ज्यादा समझदार तो जहाज का मालिक है। ये पौलुस जो वचन का प्रचार करता है किसी मसीह का, ये क्या जानता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर आप गौर से अपने जीवन को जरा रुक कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बार जब परमेश्वर के दास दासी या परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की बात जब हम सुनते हैं तो हम इसी प्रकार अनदेखा कर देते हैं कि वो क्या जानते हैं, वो क्या जानते हैं। दुनिया में आपको मालूम है बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भरे पड़े हैं। दुनिया में सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है। आप जरा कमरे से बाहर निकल कर देखिए, हमारे गली में आप देखिए, हमारे आस पड़ोस में आप कहीं पर भी देखें, सलाहकारों की कमी नहीं है। हमारे आसपास खूब सलाहकार भरे पड़े हैं जो क्या देने में आगे हैं, सलाह देने में आगे हैं। लेकिन हमने ध्यान से क्या चीज पर देखना है कि कितनी बार जब जो दुनिया में जो बुद्धिमान हैं और समझदार हैं, जब वो गलत सलाह दे देते हैं, वो कितना भारी पड़ जाता है। जब हम दुनिया के बुद्धिमान और समझदार लोगों की सलाह लेते हैं, यहां पर इसलिए सबसे पहला मुसीबत में पड़ने का कारण क्या था, इन्होंने, सूबेदार ने गलत लोगों से सलाह ली, गलत लोगों से सलाह ली। मैं आपको बोलता हूं, आपकी नजर में आज एक्सपर्ट कौन है, आप किसे सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। क्या परमेश्वर का वचन परमेश्वर है या दुनिया के लोग हैं। बुद्धिमान और दुनिया के समझदार आपकी नजर में सबसे एक्सपर्ट है। मैं ये नहीं कहता एक्सपर्ट हमेशा गलत होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है तो परमेश्वर से बढ़कर और कोई विश्वसनीय नहीं है। परमेश्वर से बढ़कर और कोई विश्वसनीय नहीं है। आपको इसलिए हम एक एक ने इस बात पर बहुत गौर करना है कि आपको में जब हम शुरुआत गलत लोगों के सलाह से करते हैं तो हम ना जाने कितनी मुसीबतों में, समस्याओं में हम पड़ जाते हैं जब हम गलत लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा, पहला हमने देखा 3 कारण है। पहला कारण गलत लोगों से सलाह लेना, एक्सपर्ट्स से गलत सलाह जब हमें मिलती है। दूसरा, आपको मालूम है यहां पे 12वीं आयत में लिखा है, वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि यहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यहां पे लिखा है बहुतों का विचार हुआ, यानी दूसरा कारण, बहुत लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं भी चलता हूं। आपको मालूम है बहुत लोग गलत हो सकते हैं। आप बहुत बोलकर आगे बढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। यहां पर बहुतों के चक्कर में मुसीबत आ गई, है ना। आपको मालूम है अगर हम वचन में जब देखते हैं, मूसा जब इस्राएलियों को कनान की ओर लेके जा रहा था, बहुत से लोग थे जो वापस मिस्र की ओर लौटना चाहते थे, लेकिन ये कदम सही नहीं था। इसलिए अगर आप भीड़ देखेंगे, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर अगर आप फैसला लेंगे, आप अपने आप को मुसीबत और समस्याओं में फंसा लेंगे। इसलिए हमारे लिए एक ही है, परमेश्वर की आवाज को सुने। सही सलाह केवल परमेश्वर दे सकता है ना, परमेश्वर और उसका वचन। तीसरा, परिस्थितियां परिस्थितियों से जब हमें गलत सलाह मिल जाता है, उसके बारे में 13वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे।
क्रेते के पास से जाने लगे, है ना। आपको मालूम है, हवाएं भी एक तरीके से ये इशारा कर रही थी कि यहां से चलने में बेहतर है। आप सोचकर देखो, एक साइड पौलुस परमेश्वर का दास एक सलाह दे रहा है, दूसरी साइड जहाज का मालिक और जहाज का कप्तान दूसरी सलाह दे रहा है। पौलुस बोलता है रुक जाना अच्छा है, लेकिन ये दोनों बोलते हैं नहीं, जाना यहां से अच्छा है। दूसरा, सारे लोग एक मत होकर बोलते हैं यहां से जाना अच्छा है। तीसरा, मौसम को भी देखें तो मौसम भी यही इशारा कर रहा है जाना अच्छा है। आप और मैं फिर किसकी आवाज को, किसकी बात को मानेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे पास्टर जी आप माफ करना, हम आपसे बाद में माफी मांग लेंगे, प्रभु आप भी माफ कर देना, लेकिन हमें लगता है ये सारे लोग सही बोल रहे हैं, हमें इनकी बात मान के चल लेना चाहिए। आपको और मैं, जब हम ऐसे ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, ऐसे जब हम अपना बहुत होशियारी अक्लमंदी दिखाते हैं, मैं आपको बोलूंगा बहुत भयंकर समस्या में हम फंस जाते हैं। इसलिए आगे चलकर इनको एहसास होता है कि ये जो फैसला इन्होंने लिया वो सही नहीं था, है ना। क्योंकि कई बार परमेश्वर जो बोलता है, परिस्थितियां भी उसके विपरीत नजर आती हैं, है ना, लोग भी उसके विपरीत नजर आते हैं, हर कुछ उस परमेश्वर जब बोलता है ना, कितनी बार ऐसा होता है सब कुछ उसके विपरीत नजर आता है। लेकिन आपने और मैंने एक बात सीखना है, ये व्यर्थ के मुसीबत और समस्या में अगर हम नहीं पड़ना चाहते, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे लोग कुछ भी बोलें, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर कदम बढ़ाना है। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनकर कदम बढ़ाना है। कई बार लोग बोलते हैं हमें सही लग रहा है इसलिए हम ये करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जरूर आप कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुसीबत में पड़ेंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, है ना। यहां पर इसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। आपको मालूम है, परिस्थिति को बदलने में टाइम नहीं लगती, परिस्थिति को बदलने में टाइम नहीं लगती, लोगों को भी बदलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन एक ही है जो कभी बदलता नहीं है। अगर आप व्यर्थ के समस्या और मुसीबत से बचना चाहते हैं, एक ही तरीका है, परिस्थितियों को देखकर फैसला ना लें। बुद्धिमान लोग गलत हो सकते हैं, बहुत से लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं, कभी गलत नहीं। दो तरीका है, या तो हम वचन मानकर चलें और परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव करें, या तो जीवन में ठोकरें खा खा कर हम ये बात को अनुभव से सीखें कि नहीं, परमेश्वर ने सही कहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये हमारे ऊपर है, हम कैसे कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको मालूम है, इसलिए आगे हम जब देखते हैं, जब हम इन 3 कारणों से हम समस्या में पड़ जाते हैं, है ना, जब हम परमेश्वर के दासों की बात को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, दुनिया के एक्सपर्ट जो बोलते हैं हम उनका मान के चलते हैं, जब सारे लोग जो बोल रहे हैं हम उनका मान के चलते हैं, जब हम परिस्थिति को देखकर हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रकारों से हम समस्या में पड़ते हैं। अब जब हम पड़ गए, ऐसी परिस्थिति में आ गए, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसकी भी मैं 3 बातें आपको बोलकर मैं आज की क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहला, मजबूरी बोलकर, है ना, समस्या में तो आप फंस गए, समस्या में पड़ने पर मजबूरी बोलकर इस परिस्थिति में पड़े नहीं रहना है। आपको मालूम है, बहुत बार जो होता है, इसकी 15वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा, जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर ना सका। सोचो, आंधी जब आया, जहाज उसका सामना नहीं कर पा रहा, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। कितने लोग हैं क्या बोलते हैं, मजबूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते, इसी बहाव में चल रहे हैं।
मजबूरी है हम प्रार्थना नहीं कर सकते, इसी बहाव में। मजबूरी है हम वचन नहीं पढ़ सकते, इसी बहाव में। मजबूरी है काम से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता सकते। 10 प्रकार की मजबूरियों का बहाना लगाकर कितनी बार हम उसी बहाव में बढ़ने लगते हैं। लेकिन आपको मालूम है, उसका 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय कर कर जहाज को नीचे से बांधा और सुरतीस के चोर बालों पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। आपको मालूम है, आगे जब हम देखते हैं ये लोग क्या करने लगे, ये अपने लक्ष्य से भटक गए। समस्या ने इनको आकर इतना हिला दिया, अब इनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, बस मजबूरी के बहाव में बहे जा रहे समस्या में, है ना। और उनको होश भी नहीं है, याद भी नहीं है हम किधर की और आगे जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब ऐसे प्रकार की समस्या में पड़ते हैं ना, कितनी बार हम भूल जाते हैं हमारे लिए जरूरी क्या है, हमने किन बातों को प्राथमिकता देना है। इन लोगों का स्थिति अगर आप देखेंगे, उनके पास कंपस नहीं है जो उनको दिशा दिखा सके। एक ही उम्मीद था, तारों को देखना, लेकिन पूरा अंधकार छा गया कि अब तारे भी नहीं दिख रहे। और चारों तरफ से आंधियों के, लहरों के झोंके जहाज पर बार बार पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जब आपको जरा से भी रोशनी आपके आसपास दिखाई नहीं दे रही, जब चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार है और लहरों के और आंधी तूफानों की समस्याओं के झोंके से आप दर चारों तरफ से ठोकरें ही ठोकरें खा रहे हैं? क्या आप कभी ऐसे अनुभव से गए हैं, या आप ऐसी परिस्थिति में आज हैं? आप क्या करें? क्या आप मजबूरी बोलकर उस बहाव में बहते हुए जाएंगे? उस समय में क्या करना चाहिए? कितनी बार ऐसा होता है, मैं क्यों लड़ूं, मैं इस परिस्थिति का सामना क्यों करूं, मैं इसी बहाव में ही बहता चला जाता हूं। लेकिन आपको मालूम है, यहां पर सबसे जरूरी बातें हमें जो समझनी है, पहला बात, हमने बहाव में नहीं बहना है, हमें मजबूरी बोलकर बहाव में नहीं बहना है। दूसरा चीज जो इसमें देखते हैं, हमने जरूरी चीजों को इन्होंने किया कि इसका 18 और 19 में पढ़ना चाहूंगा। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। आप देखें कितना बुरा हाल हो गया। हाँ, पौलुस की बात ना मानकर, परमेश्वर के दास की बात ना मानकर कितनी बुरी हालत में आ गए। तो इसमें हमने देखा, सबसे पहले ये बहाव में बहते चले गए मजबूरी बोल बोलकर कि हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सामान फेंकना शुरू कर दिया। जब आंधी तूफान का धक्का का सामना कर रहे हैं तो एक एक सामान फेंकने लग गए। हम जरा अपने जीवन को देखें, जब हम समस्याओं से धक्के खाते हैं इधर उधर से, कितनी बार ऐसा होता है हम अपने जीवन से प्रार्थना को फेंक देते हैं, हम अपने जीवन से वचन को दूर कर देते हैं, हम अपने जीवन से परमेश्वर को दूर कर देते हैं। कितनी जरूरी जरूरी चीजें हम अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक देते हैं। सिर्फ किस कारण से? किस कारण से? क्योंकि आप धक्कों का सामना नहीं कर पा रहे। आपको मालूम है, मैं यहाँ पर जब हम 38वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं इसका, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। पहले क्या करने लगे? सामान फेंकने लगे, अपना भोजन फेंकने लगे, है ना। फिर उसके क्या एक एक चीज जो जो जरूरी जरूरी है, यहां पे लिखा है जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जहाज की जरूरी चीजें, आपको मालूम है, हम जब समस्या में पड़ते कितनी बार
हम अपने परिवार को हमसे दूर कर देते हैं, हम परमेश्वर के लोगों को हमसे दूर कर देते हैं, है ना। हर प्रकार से हम सबसे अपने नाते तोड़ने लग जाते हैं, आत्मिक जीवन से भी परमेश्वर से दूर। बाकी जो भी हमारे हितैषी हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, हम सबको अपने जीवन से दूर कर बैठते हैं। और जहाज का साज समान, है ना, हमारे जीवन का परमेश्वर के साथ का संबंध, प्रार्थना, वचन, प्रभु के लोग के साथ की संगति, जरूरी हर एक चीज हम फेंक देते हैं। आप सोचो ना, जहाज का साज सामान भी नहीं है तो जहाज अब कैसे चलेगा। डूबने के भय से सब कुछ फेंक डाला, है ना। आपको में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कदम उठा रहे हैं, है ना। कितनी बार जब ऐसा परीक्षा आता है कि हम प्रार्थना करना बंद कर दें, वचन पढ़ना बंद कर दें, परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर दें, है ना, परमेश्वर के लोगों को हम समस्या में पड़े। ऐसी समस्या जब आई, है ना, पौलुस देख रहा है, क्या पौलुस की गलती के कारण ये सब समस्या आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप पड़ गए, इस समस्या का समाधान क्या होगा, अब कैसे इसमें से बाहर निकलें। कितनी बार जब हम ऐसे कीमती बातों को अपने जीवन से दूर करते हैं, कितना नुकसान होता है। आपको मालूम है, ना सिर्फ इतना, हम वचन में जब पढ़ते हैं उसकी 20वीं आयत में, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। इससे तीसरी बात जो हम देखते हैं वह है निराश ना हो। क्या समस्याओं ने हमारे जीवन की सारी उम्मीद हमसे छीन ली? क्या हम इतना बुरा हाल में आ गए कि अब कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही? अब कल में नाविकों ने सारी उम्मीद खो दी, सब ने उम्मीद खो दी, निराश हो गए, है ना, क्योंकि 14 दिन से पूरे अंधकार में, ना सूरज है ना तारे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, है ना। जहाज का जरूरी सामान भी नहीं है, अब ना खाने को कुछ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस हालत से ये गुजर रहे हैं, कितनी बुरी हालत से, कितनी दयनीय हालत से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में आपका में ये जो जहाज में बैठे लोग हैं, ये भूल गए कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। ये भूल गए, है ना। ये भूल गए कि परमेश्वर की एक योजना है जीवन में। ये भूल गए, इन्हें नहीं मालूम परमेश्वर अंधकार से भरी हुई परिस्थिति को भी एक उम्मीद की किरण से वापस पर सब परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। मैं यही कहना चाहूंगा, आप और मैं, अगर आप में से कोई भी अगर ऐसे किसी अनुभव से गुजर रहा है, क्या आप भी परमेश्वर को भूल गए कि वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है? उसे परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। हम जिस परमेश्वर के सामने आते हैं वो सर्वशक्तिमान है। वो अंधकार में भी, गहरे अंधकार में, वो उजियाले को लाने में सक्षम है। हम आने वाले इस अगले भाग में हम देखेंगे एक परमेश्वर का जन ऐसी परिस्थिति में कैसे सामना करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने अपने वचन से हमें सीखने को दिया कि किस प्रकार हम समस्याओं में पड़ते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए जब हम ऐसी समस्याओं में पड़ते हैं। प्रभु, हमें एक एक को मदद कर कि हम इन बातों को समझें और अपने जीवन में हर एक प्रकार की परिस्थितियों का प्रभु आपके वचन के अनुसार सामना कर सके। हम एक एक से आप बात करें पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम